हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएस सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे जो लोग बायो से बीएससी कर रहे हैं उन्हें फर्स्ट ईयर के बाद अब सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर का सिलेबस कितना लंबा है, यानी कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की तुलना में कितना ज़्यादा मेहनत करनी है, और इस बार नंबर की क्या क्राइटेरिया है, और सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। इन सारी जानकारी के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि अब सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आप फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से और सेकेंड ईयर में जाने के बाद सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं होता। जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वही आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन सब्जेक्ट के जो पेपर्स होते हैं उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि आपको सेकेंड ईयर में कुछ दूसरा पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, जैसे आप फर्स्ट ईयर में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट पढ़े थे, उसी प्रकार से इस बार भी आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो बॉटनी में क्या क्या पढ़ना था वो अलग था और इस बार अलग है। देखिए क्या है बॉटनी में, तो 3 पेपर वहाँ पर भी थे फर्स्ट ईयर में भी, पेपर फर्स्ट, सेकेंड और पेपर थर्ड। इस बार भी 3 पेपर है, लेकिन उस बार पेपर फर्स्ट में आप पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमैटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। वहाँ पर आप सेकेंड पेपर में पढ़े थे डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। थर्ड पेपर में पढ़े थे आप फर्स्ट ईयर में डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। यानी फर्स्ट ईयर में आप कुल मिलाकर के पौधों के 8 ग्रुप पढ़े थे, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। लेकिन एक ग्रुप बच गया था एंजियोस्पर्म, वहाँ पर हमने बताया था कि आपको ये सेकेंड ईयर में पढ़ना है, तो वही एंजियोस्पर्म यहाँ पर है। अब इसका आपको सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है और रिप्रोडक्शन। तो सिस्टमैटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि किस प्रकार के पौधों को किस ग्रुप में यानी किस फैमिली में रखा जाए, तो ये सिस्टमैटिक्स है। और इसके बाद आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि पौधों की, जंतुओं की तरह से पौधों में भी ये सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, और वो भी मेल और फीमेल 2 तरह के होते हैं। जैसे इस तरह का आप फिगर देखे होंगे इसके पहले, ये देखिए है एंड्रोसियम, जिसे आप हिंदी में पुमंग कहते थे, और ये है देखिए गाइनोसियम, जिसे आप हिंदी में जायांग कहते थे। तो ये दोनों सेक्स आर्गन है, ये मेल सेक्स आर्गन है, ये फीमेल सेक्स आर्गन है। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन देखिए, इसके अंदर जो है ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। इस पॉलन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा पर आ जाना और यहाँ पर जो ओवम पाए जाते हैं उसके साथ फ्यूज कर जाना, यानी फर्टिलाइजेशन कर जाना, ये प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन। फिर से सुन लीजिए, ये जो पौधे का मेल पार्ट है यानी मेल सेक्स आर्गन है, इसको एंथर बोलते हैं, और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इस पॉलन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा पर आ जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस फ्लावर का जो एंथर, इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आए, किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर भी जा सकता है। दोनों प्रोसेस रिप्रोडक्शन ही कहलाएगी।
तो अब यहाँ ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन। और फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उससे परिवर्तन के दौरान एक नए सीड का बन जाना, यह डेवलपमेंट कहलाएगा। तो यानी कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनका सिस्टमैटिक्स पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये पेपर फर्स्ट में पढ़ना है आपको बॉटनी में। अब जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है उसमें पढ़ना है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, यानी कि कोशिका विज्ञान, जिसे आप फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के थर्ड पेपर में पढ़े थे सेल बायोलॉजी कह करके। और इसके बाद फिर क्या है, जेनेटिक्स है। वहाँ पर जैसे आपने मेंडल्स के लॉ वगैरह पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी पढ़ना है। और फिर इसके बाद इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राणियों के लक्षण में परिवर्तन होते हैं उससे प्राणियों का विकास होता है, तो वो क्या है, इवोल्यूशन। और इसके बाद है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के लगभग सभी वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये था पेपर सेकंड। अभी इसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है इसका जब मैं विस्तार से केवल एक पेपर के लिए वीडियो बताऊंगा तो वहां पर आप टॉपिक टू टॉपिक नाम देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। अब एक वीडियो के अंदर सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर बताना है तो इतने विस्तार से तो बताया नहीं जा सकता है। जब एक पेपर का केवल वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम आपको विस्तार से टॉपिक का नाम लेकर के बता देंगे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। और फिर देखिए जो पेपर थर्ड है उसमें आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इसमें आपको पौधों की कार्यकी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, यानी पौधों की कार्यकी, जैसे पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि ऑस्मोसिस कैसे होती है, डिफ्यूजन कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रियाएं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, जो कि आप 12वीं में भी पढ़े हैं। और इसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में आपको लिपिड पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, ये सारे बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये है बॉटनी, यानी कि बॉटनी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अब आइए चलिए देखते हैं कि जूलॉजी में क्या पढ़ना है। तो जूलॉजी में देखिए वहाँ पर जैसे 3 पेपर थे वैसे यहाँ पर भी 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वहाँ पर पेपर फर्स्ट में आप पढ़ते थे लोअर नॉन कार्डेट, पेपर सेकंड में हायर नॉन कार्डेट और पेपर थर्ड में पढ़ते थे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है कार्डेटा, और कार्डेटा में 3 तरह के कार्डेटा पढ़ना आपको, हेमी कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, यानी कि इन तीनों कार्डेटा के लक्षण पढ़ना है और इसके अंदर एक एक प्राणी का, यानी कि इसके अंदर एक एक प्राणी दिए गए हैं, इसका भी विस्तार से बताएंगे, तो प्राणी का नाम लेकर मैं बताऊंगा, और उनकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ना है। और कुछ क्लास हैं कार्डेटा के, जैसे पीसेस हैं, एम्फीबिया हैं, पीसेस का मतलब मछलियां, और एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, और रेप्टिलिया का मतलब सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जंतु, और एवीज का मतलब पक्षियां, और मेमेलियन का मतलब है स्तनधारी प्राणी। ये पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है जूलॉजी में। पेपर सेकंड में आपको पढ़ना है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि पृथ्वी पर पुराने समय में कौन से एनिमल पाए जाते थे और किस एनिमल के विलुप्त हो जाने के बाद कौन से एनिमल आए, और वो एनिमल पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका पूरा विस्तार आप देखेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में। और फिर इसके बाद इवोल्यूशन, ये शब्द इसके पहले भी आया था, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, यानी कि प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों में परिवर्तन होते हैं उससे प्राणी का जो विकास होता है वो क्या है, इवोल्यूशन। और डेवलपमेंट मैंने बताया है अभी अभी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक नए प्राणी का निर्माण, यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट है, जो इतना आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है जूलॉजी में। और फिर जूलॉजी के थर्ड पेपर में देखिए फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल मिलता जुलता है बॉटनी के थर्ड पेपर से। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है और यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है। जैसे पौधों में रेस्पायरेशन होता है तो जंतु में भी रेस्पायरेशन होता है, लेकिन अब यहाँ पर पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है, जंतु में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है।
तो जो फिजियोलॉजी एनिमल की है वो आपको जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में पढ़ना है, और जो प्लांट की फिजियोलॉजी है वो आपको बॉटनी में पढ़ना है। बाकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो लगभग सेम है, चाहे आप जूलॉजी में पढ़ लीजिए, चाहे बॉटनी में पढ़ लीजिए, चाहे दोनों में पढ़ लीजिए, इसमें बहुत कम या ना के बराबर अंतर है। अब देखिए मार्क की क्राइटेरिया क्या है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप देखे थे एक पेपर के 50 अंक आपको मिलते थे, उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी है। टोटल थ्योरी का 150 अंक और प्रैक्टिकल का 50, कुल मिलाकर के 200, ऐसे बिल्कुल क्राइटेरिया आपकी जूलॉजी में भी है। अब आइए देखते हैं केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री लिए होंगे या केमिस्ट्री के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट लिए होंगे, तो जो आप सब्जेक्ट लिए होंगे उसमें आपको पता होगा 200 अंक का होगा 100%। और जो केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट ईयर की तरह से इसमें भी 3 पेपर हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री। मार्क की क्राइटेरिया बिल्कुल फर्स्ट ईयर की ही तरह से है। तो ये है बीएससी सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस, यानी कि पेपर का नाम लेकर के हमने बता दिया कि बीएससी सेकेंड ईयर बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे क्या पढ़ना है, ये पूरा याद कर लीजिए। इसी के अनुसार आप पढ़ाई अभी से करना शुरू कर देंगे, तभी आप अच्छे अंक ला सकेंगे। तो मेरी समझ से आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।